की तरफ जा सकते हैं। जय भीम, जय 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 भीम। अपने वक्तव्य को शुरू करने से पहले गुरु गोविंद सिंह जी की चंद लाइनें बोलना चाहूंगा। जो भी मेरी बहन जो किसान नेत्री, उन्होंने बहुत बड़ा संदेश देने का काम किया है कि साथियों, मांगन से ना राज मिले हैं, मांगन से ना राज मिले हैं, जो ले है निज बल से ले है। आपको कोई देने वाला नहीं है, छीनना पड़ेगा। और सीखें किसान आंदोलन से 3 साल का संघर्ष। साथियों, अभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने डीएससी, भाई गुरमेल जी ने और तमाम साथियों ने डीएससी बताया है क्या डीएससी, मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा। आज ये संख्या बयान करती है कि डीएससी लेने वाले लोग जागरूक हैं या नहीं है। मैं नहीं कहूँगा। ये हॉल हम भी 2 दिन पहले इसलिए आगे थे कि उचाना के लोगों में काम करेंगे, जिला यमुनानगर से चल के हमें अच्छा लगेगा। लेकिन जब गांव दर गांव आयोजक टीम के साथ भाई राहुल जी और तमाम साथियों के साथ गए तो लोगों को डीएससी का पता ही नहीं है, तो लेकिन क्या खाक। अभी जन आंदोलन बढ़ाने की जरूरत है कि वक्त बहुत कम है, वक्त बहुत कम है, पूरा जोर लगा दो, कुछ को मैं जगा दूँ, कुछ को तुम जगा दो, और डीएससी का ये मिशन घर घर तक पहुंचा दो। अगर 2-4 महीने और निकल गए तो राजनीतिक गलियारों में आपकी मांग खो जाएगी, गुम हो जाएगी। क्योंकि बाबा साहब ने ताकत दी है, वो ताकत है वोट की ताकत, जिसका डर दिखा के आप इन सरकार को घुटनों पे लेके आ सकते हो। आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। संख्या मायने रखती है, वोट तो कहते हैं वोट का होता है, वोट को कोई देखने आने वाला नहीं है। अभी एक लड़का बिग बॉस जीत के आया, उसके स्वागत के लिए गुड़गांव में 3 लाख की संख्या थी। पता है जी किसी को? सुनने में आया था ना। हमारा सीएम, वैसे कहनी तो नहीं चाहिए, पैरों के बाहर नहीं सिर के बाहर गया था। उस एक लड़के के कार्यक्रम में प्रोटोकॉल को तोड़ के उचाना की अगर मैं बात करूं, सिर्फ और सिर्फ उचाना की पता चला था कि अगर वोटिंग की बात करूं तो 4-5 हज़ार सिर्फ उचाना की वोट वाल्मीकि समाज की है, जिसमें धानक भी है, जिसमें डोम भी है, और भी तमाम जातियां। कहाँ है वो लोग? क्या अधिकार ऐसे लिया जाएगा क्या? साथियों, सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 महीने आप लोगों के पास है। मैंने जो बात कही है, वक्त बहुत कम है, वक्त बहुत कम है, आप लोगों को जोर लगाना पड़ेगा। ऐसे अधिकार नहीं मिलने वाले। आप सीखें कि एक महिला नेत्री आपके बीच बैठी है, किस तरह उन्होंने संदेश दिया आपको कि घर का चूल्हा चौका छोड़ के आपको सड़कों पे आके लड़ाई लड़नी पड़ेगी। क्या मेरा समाज सक्षम है कि 1-2 साल की लड़ाई लड़ लें? मुझे तो चिंता होती है अगर 2 दिन का धरना भी कहीं देना पड़े तो सिर्फ और सिर्फ धरना करता रह जाएंगे। वहाँ जिनके लिए धरना है वो धरना वाले नहीं नजर आने वाले। तो साथियों, आप विचार करने की जरूरत है। और जो बिखरे होती है, ज़्यादा लोग नहीं है हरियाणा में, हम लोग आपस में सिर ना टकराएं। डीएससी की आवाज़ को बुलंद करने वाले बड़े चंद लोग हैं। उन तमाम साथियों से मेरा निवेदन है कि आप लोग एकजुट हो, एकमुठ हो और सरकार को हिलाने का काम करें। जिस सरकार, जिस कुर्सी पे हमारा सीएम बैठा, उसे हिलाने का काम करें अपनी संख्या के हिसाब से। और एक निमंत्रण आप लोगों को देना चाहूँगा कि आने वाली 5 नवंबर को मेरे तमाम छोटे बड़े साथी, मेरी माताएं बहन जी, आप भी निमंत्रित हैं राठौर विधानसभा जिला यमुनानगर में, जहां 10,000 से ज्यादा की संख्या हुंकार रैली में आने वाली है, हुंकार भरने वाली है डीएससी। क्योंकि सम्मेलन बहुत कर लिया, हुंकार भरने का टाइम है। अब अपनी आवाज को बुलंद करने का समय है, अब दिखाने का समय है कि अगर डीएससी नहीं हुआ तो सत्ता से बाहर जाने का काम करना। और मैं आप लोगों से वादा करता हूं साथियों, आज जा रहे हैं, समय की चिट्ठी आ चुकी है साथियों, आज यहाँ से जा रहे हैं 1 महीना राठौर विधानसभा, वो विधानसभा है जहाँ साथियों कहते हैं जिसे वाल्मीकियों का गढ़ है, जहाँ से चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में वाल्मीकि लोग अपने नेता को चुनते हैं। और भी जातियां
देहा जाति के लोग वहाँ बहुत भारी संख्या में हैं। तो मैं आपसे भी अपील करूंगा कि आप साथी अपनी एकजुटता का परिचय दें, अपने जिंदा होने का परिचय दें, क्योंकि आज डीएससी एक अधिकार न मानने से डीएससी लाइफ लाइन है। अगर डीएससी बची तो नस्लें बचेंगी, वरना ये नस्लें आज नाड़ों में खत्म हो रही हैं। गलत तो नहीं कह रहे बात। नाड़ों में हमारे नौजवान पीढ़ी इतना खुश होकर जा रही क्योंकि रोजगार नहीं है। सफाई का जो काम सरकारी हुआ करता था वो भी सरकार ने क्या देख लिया कि ये लोग तो पक्के रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, इनके घरों में मोटी मोटी तनख्वाह जा रही है, वो भी ठेकेदार पे इन लोगों ने आपको गुलाम बनाने का काम किया। 7 से 8 हज़ार, कहीं कहीं तो 5-5 हज़ार पे आपके लोगों को शोषण किया जा रहा है। अगर आप चाहते हो आपकी नस्लें बची रहें, क्योंकि एक लिस्ट आपके पास आती है डीएससी की जातियों की, जिसमें बहुत सी जातियाँ, कुछ जातियाँ आज विनाश की तरफ हैं, किसी में 250 लोग, किसी में 200 लोग ऐसे रह गए। अगर आप चाहते हो आपका अस्तित्व बचे तो साथियों डीएससी की लड़ाई को बड़ा ईमानदारी से लड़ने की जरूरत है, बड़ा बुलंद आवाज से लड़ने की जरूरत है। तो मैं अपनी बात को यही खत्म करता हूँ। इससे पहले दूसरी चिट्ठी आए, साथियों आप लोगों से पुनः निवेदन करूंगा, आने वाली 5 नवंबर को सुबह 10 बजे आप लोग साधारण मंत्री हैं, जितना आप लोगों के सम्मान में बन पड़ेगा आपका सम्मान करने का काम करेंगे और हुंकार भरेंगे डीएससी की। उसके बाद डीएससी की बात हम लोग नहीं करेंगे, उसके बाद हम सीधा सरकार का विरोध करेंगे और सड़कों पर उतरने का काम करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय।